नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज व्याकरण की अगली कड़ी के रूप में, अगले भाग के रूप में लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण और माहेश्वर सूत्रों पर हम लोग जो है एक गंभीर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि सारे जो भी जीडीसी हो, एनटीए, यूजीसी, जारा फोर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, यूपी टेट या सी टेट या कहीं का टेट, तो जो व्याकरण का पाठ्यक्रम होता है वह सब में कॉमन ही होता है, समान ही होता है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं संस्कृत के, वहाँ पर जो व्याकरण होता है वो व्याकरण का सिलेबस कमोबेश, टॉपिक थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन व्याकरण तो व्याकरण ही एक ही होता है ना। तो उससे संबंधित जो है विषय अभी चल रहा है और उसमें भी व्याकरण का परिचय पिछले भाग में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न आप सबके मन में हो तो व्यक्तिगत रूप से भी फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में या मेल या टेलीग्राम पर जाकर, व्हाट्सएप पे जाकर, कहीं भी जाकर आप जो है उन प्रश्नों या उन शंकाओं का समाधान आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बस इतनी सी आप सबसे जो है अपेक्षा है। सबसे पहले जब हम लोग किसी भी व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें उसके वर्णमाला की बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए संस्कृत वर्णमाला हमने जो है आपका जो टॉपिक का नाम दिया वह संस्कृत वर्णमाला परिचय, संस्कृत वर्णमाला परिचय। ठीक है, वह कारण है कि प्रत्येक व्याकरण की अपनी वर्णमाला होती है। चाहे हिंदी का देखेंगे, इंग्लिश का देखेंगे, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं ना, उसी को संस्कृत या हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आप जब वर्णमाला की बात आती है तो वर्ण और माला, माला से परिचित है ना, माला किसको कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। नाक्षरमिति अक्षरा, जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो, उसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है ना, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी मुख्य सूत्र पाठ से पहले 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा वर्णों का उपदेश किया है। ठीक है, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं पाणिनिकृत, उसको वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण की वही वर्णमाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक आचार्य हुए थे नंदकेश्वर, विद्वान थे, समीक्षक। उन्होंने नंदकेश्वर कारिका में एक कारिका लिखी है। उस कारिका को बताने से पहले एक जो किंवदंती आती है, अब इसके बारे में मैं भी इतना तो बहुत सहमत नहीं होता, लेकिन ठीक है, जो मिली हैं चीज़ें उस पर मेरी असहमति भी क्यों होनी। तो उसमें कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि मुनि विद्यार्थी काल में अत्यंत मंदबुद्धि थे। जब उन्हें पढ़ने से भी कुछ ज्ञान नहीं हुआ तब वे जो है खिन्न होकर गुरुकुल छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। वहां पर पाणिनि मुनि शिव जी की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपने डमरू को 14 बार बजाया। उससे पाणिनि ने 14 सूत्र जो है संकलित किए, मतलब उन्होंने अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया। उसमें तो रिकॉर्डर था नहीं ना, आज भी तो हम लोग सुन के ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हर जगह रिकॉर्डर या हर जगह मोबाइल लेके थोड़ी टहलते हैं। और दिमाग जो है सबसे बड़ा रिकॉर्डर होता है, उससे तेज, उससे विशेष, उससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। खैर, तो 14 बार जब भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया तो हर बार एक सूत्र निकला
और उन सभी एक एक सूत्रों करके ऐसे 14 सूत्रों को दिमाग में नोट कर लिया। उसके बाद में उन्होंने लिख डाला। इन्हीं सूत्रों को माहेश्वर सूत्र या महादेव सूत्र या शिव सूत्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब नंदकेश्वर के द्वारा जो कारिका कही गई उसको मैं आपके सामने जो है उद्धृत करता हूं कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धात् एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् नेतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अलग अलग करेंगे तो एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थ क्या हुआ? नृत्य के अवसान में, नृत्य के अंत में नटराज राज, भगवान शिव को नटराज राज कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ राज राज 2 बार आया है, क्योंकि नटराज तो भगवान शिव को कहा जाता है और उस नटराज के भी जो राज हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऐसे नटराज राज, ऐसे भगवान शिव। तो नटराज राज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में, अर्थात जब अपने नृत्य, 2 प्रकार का लास्य और तांडव, या ऐसे 2 नृत्य करते हैं भगवान शिव। ठीक है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो शिव जी ने जो है अपने नृत्य के अवसान मतलब समाप्ति में सनकादि सिद्धों के लिए, सनकादि सिद्धार्थ, सनकादि आदि जो ऋषि थे उन सिद्ध मुनियों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया। नव पंचवारम, 9 और 5 कितना हुआ? 14 हुआ। नव पंचवारम, 14 बार डमरू बजाया। जिससे क्या हुआ? जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अर्थ क्लियर हुआ? अब वे 14 माहेश्वर सूत्र कौन है, पहले उनको एक बार देख लेते हैं। तो वो मैं आगे देखूंगा और आपको बताऊंगा भी कि आई उड़ा, जैसे आ ई उड़ा रील रीक ए ऊंग आई औच है वरट, लण यमंगणनम झभय घड़धश जब गडदश झभय घ जब गडदश खा फा छा ठा था चटतव कपय श स र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आई उड़ा आदि 14 सूत्रों को चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है। ठीक है ना, यही 14 सूत्र जो है संस्कृत की वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। मैं आगे और विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन अब मैंने आपको जो वर्णमाला के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब मैं लघु सिद्धांत कौमुदी, अब लघु सिद्धांत कौमुदी की जब बात आती है तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना जो है वरद आचार्य ने, आचार्य वरदराज ने किया था। वरदराजाचार्य या वरद आचार्य वरदराज ने किया था। ठीक है ना, 1200 अधिक से अधिक सूत्रों को लेकर उन्होंने एक संक्षिप्त व्याकरण के ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी है। अब सबसे पहले किसी ग्रंथ की रचना के लिए, या जब हम कोई भी विद्वान जो है, जो लोग जो है अपने ग्रंथ का जब प्रणयन करते थे, उसको लिखते थे, तो सबसे पहले मंगलाचरण लिखते थे। मंगलम आचरणम मंगलाचरणम, मंगल से आचरणम मंगलाचरण, मंगल का आचरण। अब मंगलाचरण क्यों करते थे वह भी मैं आपको विशेष बताऊंगा, लेकिन पहले हम मंगलाचरण जो है उस श्लोक को देखते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं
शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अन्वय देखिए, अब करोम्यहं, करोमि अहम, ठीक है। तो अहम मैं, कौन मैं, वरदराज। अब सरस्वती के बारे में देखिए, उनके विशेषण बताया जा रहा है, कैसी हैं, शुद्ध, मतलब शुद्धाम है, गुण्याम है, ठीक है ना। सरस्वती देवी कैसी हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध गुणों से युक्त, ओके। और फिर उनको क्या करें, नत्वा, नत्वा नमस्कार कर, नम धातु त्वा प्रत्यय है, ठीक है। अब त्वा प्रत्यय जहां लगता है वहां पर दो मतलब क्रियाएं होती हैं। एक पूर्व जो क्रिया हो गई होती है उसमें नत्वा प्रत्यय, मतलब कोई कार्य हो जाए उसमें, जैसे नत्वा नमस्कार करके आगे बढ़ गए, ठीक है ना। खैर आगे चलिए, ये तो सामान्य जानकारी की बता। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के प्रवेश के लिए, अर्थात पाणिनि के द्वारा लिखित जो ग्रंथ अष्टाध्यायी मतलब व्याकरण ग्रंथ था, उसमें प्रवेश के लिए क्या कर रहा हूं, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, अर्थ क्या है, अहम माने मैं, कौन मैं, वरदराज, शुद्ध तथा शुद्धम गुण्याम, शुद्ध तथा गुणों से युक्त, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को, देखिए सब में द्वितीय व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति। नत्व माने नमस्कार करके, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के बनाए व्याकरण में प्रवेश के लिए, किसके प्रवेश के लिए, बालकों के प्रवेश, मतलब अल्प प्रयास से आप जो है उसमें प्रवेश कर जाइए, मतलब वह उसको उसका ज्ञान अर्जित कर पाए, इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता हूँ। यही अर्थ है कि मैं वरदराज, मैं अर्थात वरदराज शुद्ध तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि के बनाए व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता, ठीक है। पदच्छेद यहां देखेंगे, नत्वा अव्यय पद है, सरस्वती द्वितीयांत मतलब द्वितीय व्यक्ति एक वचन, देवीम भी सेम है, शुद्धाम भी वही है द्वितीय व्यक्ति एक वचन, गुण्याम भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, करोमि जो यहाँ क्रियापद है, अहम जो है कर्ता है, और करोमि जो है यहाँ इस मंगलाचरण में क्रिया है। अहम प्रथमा व्यक्ति एक वचन है क्योंकि कर्ता प्रथमा व्यक्ति एक द्वि या बहुवचन में हो सकता है, तो जो कर्ता अपना होता है प्रथमा व्यक्ति का ही होता है। तो यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति में अहम है, अहम अपना प्रथमांत है, अहम अपना कर्ता है, और अपनी क्रिया जो है करोमि है। यह भी कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। पाणिनीय प्रवेशाय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, लघु सिद्धांत कौमुदीम द्वितीयांत है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, ठीक है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में कौमुदी कर्ता जो है, कौमुदी कार जो है वरद राजाचार्य ने नत्वा सरस्वती देवी में इस श्लोक से मंगलाचरण यहाँ किया है, ध्यान रखिएगा। अब बात आई कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मैं आपको कह रहा था ना कि भाई मंगलाचरण लोग कहते हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि मंगलाचरण करते क्यों हैं। इसका भी प्रश्न, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जो देखिए, अब किसी भी ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति, मतलब वह शुभ देने वाला हो, उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो, कोई बाधा विघ्न ना आए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है, ठीक है ना। आज भी मंगल कोई भी कार्य करने के लिए कोई मंगल कार्य किया जाता है। घर, नए घर में प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश किया जाता है, ठीक है ना। पूजा पाठ इत्यादि जो भी है सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। वैसे ही इतना बड़ा जो ग्रंथ लिखा जा रहा है वह भी तो निर्विघ्न समाप्त हो और सबका मंगल करने वाला हो, इसलिए मंगलाचरण लिखा गया। अब प्रश्न आता है कि मंगलाचरण होते कितने, तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। और मंगलाचरण एक तो नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। लेकिन उससे पहले मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है मैंने आपको बताया, अब उसको थोड़ा विस्तृत रूप में देखिए। तो मंगलाचरण के 3 प्रयोजन होते हैं। एक तो प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में विघ्न न आए, अर्थात विघ्नों का नाश हो। दूसरा है ग्रंथ पूर्ण हो जाए, और तीसरी बात है कि जो ग्रंथ लिखा जा रहा है उसको खूब प्रसिद्ध हो, अर्थात उसका प्रचार प्रसार खूब हो। अब ये प्रश्न उठता है कि मंगलाचरण में तो ईश्वर की स्तुति रूप होता है, उसको ग्रंथ आरंभ
ग्रंथारंभ के समय विशेष तरीके से ध्यानावस्थित होकर या वैदिक मंत्रों का उच्चारण आदि करके ग्रंथ के बाहर भी तो कर सकते हैं, ग्रंथ में ही करने की क्या आवश्यकता है। तो ग्रंथ के आदि में ही क्यों लिखें, यह भी अपना एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि मंगल तो विघ्न विनाशक आदि के लिए ही किया जाता है, और वह ग्रंथ के बाहर भी भगवान की स्तुति आदि करने से हो सकता है। फिर भी ग्रंथ लेखन, अध्ययन या शुभ कार्य आदि के आरंभ या प्रारंभ में मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। इस बात की भी यहाँ पर जो है आचार्य शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है ना, ग्रंथकार इस बात की भी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए अपने ग्रंथ में ही मंगलाचरण को भी जोड़ देते हैं। जो ग्रंथकार होते हैं, जो ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, वे मंगलाचरण को भी यहाँ जोड़ देते हैं। अब मैंने बताया था मंगलाचरण 3 प्रकार का, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में जिसमें अपने अपने आराध्य देव की स्तुति, प्रार्थना, वंदना आदि की जाती है, उसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगल कामना की गई होती है, वह आशीर्वादात्मक है, ठीक है, आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने इष्ट या अन्य जनों से। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है कि जिसमें ग्रंथ के मूल विषय एवं उसके लक्ष्य का निर्देश होता है, ठीक है ना। उस मंगलाचरण से उस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, उस ग्रंथ की क्या विषय वस्तु है इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं पर केवल नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, कहीं पर आशीर्वादात्मक या कहीं पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया जाता है। कहीं कहीं दोनों, कहीं तीनों मंगलाचरण का समावेश भी मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नत्वा सरस्वतीं देवी, इस वाक्य में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, और पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, इससे जो है यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हमें देखने को मिलता है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु माने छोटा होता है, कौमुदी, कौमुदी मूल शब्द देखेंगे तो कु है, कु का अर्थ होता है पृथ्वी, और कुमुद से कौमुदी बना, तो कुमुद का अर्थ होता है हर्षित। हर्षित, पृथ्वी को हर्षित कौन करता है, प्रसन्न कौन करता है, चंद्रमा करता है, ठीक है ना। तो कौमुदी का अर्थ क्या हुआ, चांदनी, अर्थात सिद्धांतों की चांदनी या व्याकरण के सिद्धांतों की चांदनी या प्रकाश, ठीक है। तो इसका पहले इसमें समास देखते हैं, लघ्वी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, कर्मधारय समास से आपसे पूछा जाएगा। तो चांदनी के समान प्रकाशित करने वाले को, ठीक है ना, कौमुदी के समान प्रकाशित करने वाले, सॉरी, चांदनी के समान प्रकाशित करने वाले को कौमुदी कहा जाता है। ये तो रहा आपके मंगलाचरण के बारे में। अब आइए माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, इन 14 सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। तो देख लीजिए, आ ई उड़ा, रील रिक, ए ओं, आई औच, हाय वरट, लण, यमंगणनम, झा भाय, घ ढा धा श, जब गडदश, खा फा छा ठा था चटतव, कपय, श श स र हल। ये आपके जो 14 सूत्र हैं, मतलब भगवान शिव के जो 14 सूत्र हैं जो पाणिनि द्वारा रचित हैं, यही संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है। और आप सबके लिए यह सुझाव है कि जो भी साथी हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें। बिना इन 14 सूत्रों को याद किए बिना, इन 14 सूत्रों को याद किए बिना आप व्याकरण को जान नहीं सकते, ठीक है ना। अर्थात यूं कहें, शास्त्रीय टेक्निकल भाषा या शास्त्रीय भाषा में, तो आप व्याकरण पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, ठीक है। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब आप कहोगे कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता क्या है, ठीक है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता है। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता इसलिए है कि प्रत्याहार बनाना है, ठीक है ना। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से जो है प्रत्याहार बनाना है। अभी यूं कहें कि
इन 14 सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन 14 सूत्रों का मुख्य उद्देश्य शास्त्र के लिए प्रत्याहार निर्माण करना है। शास्त्र के लिए प्रत्याहार बनाना है। ठीक है। अब आप कहोगे कि प्रत्याहार क्या है? भाई प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार का अर्थ होता है, आगे मैंने बताया है लेकिन फिर भी आपको एक बार ये देखिए। तो प्रत्याहार का जो अर्थ है संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना, ये प्रत्याहार का अर्थ होता है। अब प्रत्याहार में देखिए प्रति तथा आंग उपसर्ग है और हृ धातु है घय प्रत्यय। तो प्रति तथा आंग, आंग खत्म हो जाता है, आ ही बचता है। तो प्रति तथा आंग उपसर्ग पूर्वक हृ धातु से घय प्रत्यय लग कर या घय प्रत्यय करके प्रत्याहार शब्द बनता है या निष्पन्न होता है। अब प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप करना। ठीक है। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप करना या समेटना, सिकोड़ना। तो इसके अनुसार प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी? तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा प्रत्याहारः, अर्थात जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहा जा सके या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। ठीक है। प्रत्याहार शब्द यहाँ पर योगरूढ़ है, योगरूढ़ संज्ञा शब्द होता है। ठीक है ना। प्रत्याहार कहने से का तात्पर्य है कि मान लीजिए आपको कई सारे वर्णों को एक साथ कहना हो, तो आप कैसे कहेंगे? उसके लिए तो बहुत समय लगेगा। ठीक है। उसके लिए तो बहुत सारा समय लगेगा ना। तो उसको बहुत कम समय में, बहुत संक्षिप्त में कह देना ही प्रत्याहार है। जैसे आगे बताएंगे, जैसे आयुड़ा का है, इसको हमने अण कह दिया। अब अण कहने से सभी अक्षरों, मतलब इस अण प्रत्याहार में आने वाले सभी अक्षरों या वर्णों का हमें ज्ञान हो जाता है आसानी से, और हमारा समय भी बच गया। आगे और इसको मैं सरलीकृत करूंगा या सरल करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो एक पंक्ति कुछ लिखी, इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि। इति मतलब इस प्रकार, माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि। ठीक है। सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, ऐसे या सूत्र अणादि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थानि। इस प्रकार ये जो आपके हैं कौन, ये 14 माहेश्वर सूत्र। इति माने इस प्रकार ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र, माहेश्वराणि माने माहेश्वर सूत्र, अर्थात महादेव से आए हुए हैं। ये 14 सूत्र जो है महादेव से अर्थात शिव जी से आए हुए हैं। सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि। अब इन 14 सूत्रों का प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं इन 14 सूत्रों का प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना है। संज्ञा माने नामकरण करना है, मतलब अण आदि प्रत्याहार बनाना। मैंने कहा ना प्रत्याहार शब्द योगरूढ़ है और योगरूढ़ शब्द संज्ञा शब्द होता है। जो योगरूढ़ होता है वह संज्ञा शब्द होता है। ठीक है। तो इन 14 ये 14 सूत्र इति माहेश्वराणि, मतलब इति माहेश्वराणि, ये 14 सूत्र महादेव से आए हैं, इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और इन सूत्रों का क्या प्रयोजन है? कह रहे हैं अण आदि संज्ञा करना। अण आदि, इनका प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना, अर्थात अण आदि प्रत्याहार बनाना है। फिर आगे करें येषाम् अन्त्या इतः। येषाम् अन्त्या इतः, येषाम् माने इनके अंत वर्ण इत संज्ञक हैं। इनके अंत किनके? जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के प्रत्येक सूत्र के अंत में एक व्यंजन वर्ण आपको मिलेगा, या प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हलंत वर्ण मिलेगा।
जैसे आ यू रा, रा में देखिए हलंत है ना, तो ये इस प्रकार से, जैसे रील रिक, इसमें देखेंगे दूसरे सूत्र में का है लास्ट में, फिर ए ओंग ंगा देखिए, हाँ 14वें सूत्र में ला देखिए लास्ट में। कह रहे हैं कि ये इत संज्ञक वर्ण है, अर्थात इन वर्णों या इन अक्षरों का नाम इत है, ठीक है। और जिनका इत होता है, जो इत नाम वाले होते हैं, उनका तस्य लोप से लोप हो जाता है। ये अंतिम जो इन 14 सूत्रों में, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण हैं, इनका नाम इत है। और ये जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें इनकी काउंटिंग नहीं होती, इनकी गणना नहीं होती। जैसे हमने कहा अण, तो अण में आ अपना और ड़ा, आ से ड़ा के अंतर्गत जितने वर्ण हैं सारे आ गए, लेकिन ड़ा काउंट नहीं किया जाएगा, ड़ा की गिनती नहीं की जाती है, ठीक है ना। इनका लोप हो जाता है, तस्य लोप से लोप। हलंत्यम सूत्र है, हलंत्यम जो व्यंजन हल वर्ण है अंतिम, उनका क्या होता है, उनकी संज्ञा होती है और तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 14 आयुड़ा आदि सूत्र प्राप्त हुए, इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र महादेव से प्राप्त हुआ कहते हैं, ठीक है ना। और ऐशाम अंत्यहिता, जो अंत में रहे उसे अंत या अंतिम कहते हैं। तो इन 14 सूत्रों के ड़ा का, अब यहां देखिए, इसको थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं और उनका प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना है, ठीक है ना। इनके अंत मतलब अंतिम वर्ण इस संज्ञा के हैं हकार आदि। अब यहाँ एक और बना है ना, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, हकार आदियों में आकार उच्चारण के लिए है, ठीक है ना। लण मध्य त्वित संज्ञक, परंतु लण सूत्र में वह इत संज्ञक है। वह कौन, वह अकार। देखिए जो व्यंजन वर्ण है बिना किसी स्वर के उनका उच्चारण करना संभव नहीं है, तो इसीलिए जब हमने हा लिखा तो आ आया ना, तो ये हा या वा रा, ये आप 4 दिख रहे हैं ना, लेकिन सब में आ है, आ स्वर है। तो इस प्रकार से 8 वर्ण हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ कहा गया है, कि हकार आदियों में जो अकार है वह सिर्फ उच्चारण के लिए है, ठीक है ना। और आगे कह रहे हैं कि जो लण है, ठीक है ना, यहां देखिए छठा सूत्र लण है, इसमें ला में जो आ है यह इत संज्ञक है। असल में इसमें जो है रल प्रत्याहार बनाने के लिए जो है इसमें, ठीक है, प्रत्याहार बनाने के लिए है। आगे उरण रपरा सूत्र है, वहां बाद में देखेंगे, बहरहाल आपको यहां दिखाते हैं। ये हो गया, ये आपने देख लिया ना कि मुख्य उद्देश्य शास्त्र के लिए, इन 14 सूत्रों का मुख्य उद्देश्य शास्त्र के लिए प्रत्याहार निर्माण करना है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार के बारे में हमने बता दिया। अब आइए, माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर वर्ण आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां देखिए, यहां देखिए सबसे पहले देखिए आरंभिक 4 सूत्रों में आपके स्वर सूत्र हैं, स्वर सूत्र कह रहा हूं, स्वर वर्ण हैं, आयुड़ा रील रिक एओंग अयौच। यही जो है आपके चारों सूत्र जो हैं, इन्हीं चारों सूत्रों में आपके सभी स्वर वर्ण आ गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला प्रश्न बनता है कि आरंभिक 4 सूत्रों में पाणिनि ने स्वर वर्ण को रखा है, तो स्वर वर्णों की संख्या क्या है, तो स्वर वर्णों की संख्या 9 है। अब कहेंगे सर कैसे, तो देखिए जो हमने कहा ना कि जो अंतिम क्या है हलंत वर्ण है वह नहीं गिना जाएगा, उसकी गणना नहीं की जाएगी। जैसे आयुड़ा ड़ा है ना, ये नहीं काउंट होगा। अगर इसको करेंगे तब तो 4 वर्ण और बढ़ जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले ही बता दिया गया कि ये शाम अंत्याहिता, जो इन सूत्रों के 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वह इत अंतिम वर्ण है, उसको अंत कहा जाता है, अंत को अंतिम कहा जाता है, और वह इत नाम वाला है। और इन्हीं इत नाम वाले वर्णों की इत संज्ञा कर दी जाती है, ठीक है ना। इत संज्ञा मतलब इनका तस्य लोपा से लोप कर दिया जाता है। इत संज्ञा मतलब इत नाम वाले तो होते ही हैं, इनका लोप कर दिया जाता है, तो इनको हम गिनते ही नहीं, ठीक है ना, प्रत्याहार बनाते समय या वैसे भी।
तो अब देखेंगे जो प्रारंभिक आ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये 9 आपके क्या है स्वर है। देखिए पाणिनि का देखिए कितने वैज्ञानिक थे कि इन्होंने पहले स्वर वर्णों को रखा, क्योंकि स्वर वर्णों के बिना तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण ही असंभव है। तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी थी? स्वर वर्णों की, तो स्वर वर्ण इन्होंने रखा। ठीक है, फिर हयवरट लण, ये अवर्गीय वर्ण थे और ये अंतस्थ वर्ण हैं, जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य में स्थित हैं। अंतस्थ वर्ण भी इनको कहते हैं। ठीक है ना, 5वें 6ठे सूत्र को आप मिलाएंगे तो इसमें अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, जिसमें यण प्रत्याहार बनता है, या वरा ला, ये अंतस्थ वर्ण है। फिर अब वर्गीय, पहले अवर्गीय वर्ण स्वर के बाद अवर्गीय वर्णों को रखा, फिर अब वर्गीय वर्णों को, वर्ग कहने से समूह, जैसे हमने कहा कवर्ग, कवर्ग में का खा गांग गा, तो का वर्ग में आने वाले जो 5 वर्ण हैं, कु भी कहीं कहीं मिलेगा, उच्चारण में जाएंगे ना तो आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, तो वहां कु भी मिलेगा। खैर, तो प्रत्येक वर्ण कहने से है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान, जो वर्ग का जो स्थान था उसके क्रम से इन्होंने वर्ण। अब जैसे यमंगणनम जो 7वां सूत्र है, ये देखिए प्रत्येक वर्गों के क्या है? पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण को साथ रख दिया। जितने भी वर्ग के 5 वर्ण थे उनको एक जगह कलेक्टिव तौर पर रख दिया, सामूहिक रूप से उनको एक जगह रख दिया। फिर देखेंगे 8वें और 9वें सूत्र में आपको चतुर्थ वर्ण मिलेगा, झाभाय घट धश, इसमें वर्गों के चौथे वर्ण आ गए। फिर जब गढ़ दश, इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आ गए। और 11वें सूत्र में दूसरे और वर्गों के दूसरे और प्रथम भी हैं, और कपय में तक जो है प्रथम है। खा फा छा ठा था, ये आपके वर्गों के द्वितीय वर्ण हो गए। फिर चा टा ता और कापा, ये 5 वर्ण जो है वर्गों के प्रथम वर्ण हो गए। फिर ऊष्म वर्ण, देखिए सबसे लास्ट में इन्होंने ऊष्म वर्ण रखा, शा शा सा और हा को। ठीक है ना, ये इनका क्रम देखिए कितना वैज्ञानिक क्रम है। ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कहते नहीं कि दिमाग के लिए, दिमाग बहुत अधिक अगर कहीं पे दिमाग लगा तो इन सब चीजों में लगा था, पाणिनि ने लगाया था। आज भी देखिए जो रिसर्च, सो कॉल्ड रिसर्च हो रहे हैं, मॉडर्न साइंस जिसको आप कहते हो, वो आज भी जो है आश्चर्यचकित हैं कि उस समय के ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। ठीक है, ये बात हो गई। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर वर्ण आया, उसके बाद अंतस्थ वर्ण या वारा वा या वाराला, ठीक है ना, या वाराला आया। इसके पश्चात वर्गों के पंचम वर्ण यमंगणनम, ठीक है ना, या मांगण आया। फिर चतुर्थ वर्ण झा भा घा ढा धा। तत्पश्चात वर्गों के तृतीय वर्ण जब गढ़ आते हैं। फिर वर्गों के द्वितीय वर्ण खा फा छा ठा था। उसके बाद वर्गों के प्रथम वर्ण चा टा ता कापा आते हैं। ठीक है, सबसे अंत में ऊष्म वर्ण आए, शा शा सा हा। प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, जिनकी संख्या 9 है। उसके बाद जितने भी 10 सूत्र, जितने भी मतलब 4 के बाद 10 ही सूत्र बचे, इन 10 सूत्रों में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। इन सभी 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। इनको व्यंजन वर्णों को इन्हीं 10 सूत्रों में रख दिया गया है, हाइवरट के हाथ से लेकर और लण के ला तक। इसीलिए जो प्रारंभ के यहाँ 4 सूत्र आप देखेंगे, प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं आ युड़ा रेल रिक ए ओंग आई औच, इस प्रारंभ के पहले सूत्र के सबसे पहले मतलब आ से शुरू हो रहा, इस आ को लेकर औ आई औ चक के लास्ट चा को लेकर एक प्रत्याहार बना दिए गए अच। मैंने कहा ना कि इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है, तो प्रत्याहार बना। अब देखिए पूरे स्वर वर्णों को कहना है तो सिर्फ इन्होंने अच कह दिया। अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है, और अच को स्वर भी कहते हैं, क्योंकि सारे स्वर वर्ण इसी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो अब जब भी शास्त्र में आप अच सुने तो समझ लीजिएगा कि अच माने स्वर की बात हो रही है, और अच एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन से? आ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये 9 वर्ण हुए।
अब इसमें से मूल स्वर कौन है, मिश्रित स्वर कौन है, वो भी आगे बताऊंगा फिलहाल। फिर दूसरी बात आएगी कि 5वें सूत्र का हा और 14वें सूत्र के लास्ट अक्षर ला को लिए, तो हल हो गया। इस हल, यह हल क्या है, खेत जोतने वाला नहीं है, यह हल क्या है, क्योंकि हल कहने से आपको वही बैल में जो हल लगा के जोता जा खेतों की जुताई होती है, वही आपको ध्यान आता होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो ये हल क्या है, ये व्यंजन है। व्यंजन है मतलब हल एक प्रत्याहार है, और इस प्रत्याहार के अंतर्गत, मतलब इस प्रत्याहार में ही सभी व्यंजन वर्ण समाहित हैं, इसी के अंदर सभी व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, इतनी बात। तो जब हल आप शास्त्र में सुनेंगे, व्याकरण शास्त्र में, तो आप समझ जाइएगा कि व्यंजनों की बात हो रही है। मतलब हल का मतलब प्रत्याहार है, और वह हल क्या है, व्यंजन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़िए। आइए, जहां जरूरत पड़ेगी मैं पीछे वापस आता रहूंगा। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए कि कितने सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में स्वर वर्णों को रखा गया है या स्वर वर्ण है, तो 4 सूत्र, आरंभिक 4 सूत्र, स्टार्टिंग के 4 सूत्र, और बाद के बाकी 10 सूत्रों में, या व्यंजन वर्णों को कितने सूत्रों में रखा गया है, तो 10 सूत्र में। ठीक है ना, बाद के मतलब 5 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो अब हमने आपको बताया स्वर वर्णों की संख्या 9 और व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 है, 33, तो टोटल 42 वर्ण हो गए ना। तो इस प्रकार संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 42 है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सीटेट या टेट वगैरह में, सुपर टेट वगैरह में। अब वर्ण या अक्षर की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण हम मुख से करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, और ना क्षरतीत अक्षर, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो, वे क्या कहलाते हैं, अक्षर। और मैंने बताया था भाषा की, क्या बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब वर्ण के देखेंगे तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। मैं कई बार से वर्ण कर रहा हूं ना, वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो संस्कृत की वर्णमाला हैं। तो आइए हम वर्णमाला के बारे में बताते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है व्याकरण का। अगर व्याकरण की भूमिका और व्याकरण का आधार आपका तैयार नहीं हो पाया, तो आप व्याकरण बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे, और ये समस्या जीवन भर रहती है। ठीक है, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, अर्थात वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के 2 प्रकार, वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ध्यान रखिएगा, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं, करें कि स्वरम राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, अर्थात ऐसा वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोला जाए, अर्थात जिनका ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाए। ठीक है ना, बिना किसी की सहायता के ही जिनका उच्चारण हम करते हैं या जिनको बोलते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लेना, बहुत लोगों को स्वर और व्यंजन ही नहीं पता होता। अभी परिभाषा पूछ लो, परिभाषा मतलब डिफिनेशन या उनके बारे में पूछो, स्वर क्या व्यंजन क्या है, तो मुंह ताकते हैं, मुंह देखते हैं। तो आज उनको ये समझ में आ जाएगा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो स्वर वह है जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के ही बोले जाते हैं, उन्हें वर्ण स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण क्या है, मैंने बता दिया, जो बिना जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहते हैं। सरल रूप से कहा जाए तो स्वर वे हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की कुल संख्या 9 है, मानी गई है, 9 है, अर्थात 9 मानी गई है। स्वर को ही अच कहा जाता है, अच एक प्रत्याहार भी है। अब जैसे हमने वहां बोले थे ना कि जो है इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थान, मतलब ये 14 सूत्र जो है इनका क्या प्रयोजन है, अण आदि संज्ञा बनाना, अर्थात अण आदि प्रत्याहार बनाना। तो अब देखिए आ ई उड़ा इतने को कहने में समय लगता है, इसको बहुत संक्षिप्त में कह दिए, अच कह दिए ना। अब अच कहने से 9 वर्ण आ गए,
वैसे अलग अलग कहना पड़ता। तो यही अच अर्थात यही 9 स्वर आ यू रील री ए ओ आई औ, ये सभी 9 स्वर, ये सभी 9 वर्ण जो है स्वर हैं और ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसीलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अब आइए, अब मूल स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, इसके बारे में देखिए। मूल स्वरों की संख्या 5 है, आ ई उ री, ये सभी मूल स्वर हैं। संयुक्त या मिश्रित स्वरों की संख्या 4 है, ए ओ आई औ। इनकी क्या है, इनको संयुक्त या मिश्रित स्वर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, एशामंत्या ईटा कहा गया था ना, जो अंत में रहे उसे अंतिम वर्ण कहते हैं। ये देखिए माहेश्वर सूत्र लिखा गया है। इन 14 सूत्रों के आयुड़ा में ड़ा, का, ङ, चा, टा, ड़ा, मा, ञ, शा, शा, या, वा, रा, ला, ये 14 वर्ण जो है क्या कहे गए हैं, अंत वर्ण अर्थात अंतिम वर्ण। इन अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है, अर्थात ये इन जो ये अंतिम वर्ण है इनको इत नाम, इनका इत नाम रखा गया है। और इन इत नाम वाले वर्णों का लोप होता है, वह एक सूत्र है तस्य लोपः। पहले हलंत्यम आता है, जो हल अंतिम व्यंजन हल वर्ण है, जो अंतिम व्यंजन अर्थात हल को ही व्यंजन कहते हैं। हल अंत्यम, हल माने जो व्यंजन जिनके अंत में है, ऐसे वर्णों का क्या होता है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है, ये बात कहते हैं। आइए, कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं, ऐसा आप जानते हैं, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। जो लण आपका छठा सूत्र था, उसमें जो ला में आ आया है, अकार है, वह इत संज्ञक है, अर्थात लण सूत्र का अकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 हो जाती है। ठीक है ना। इत को अनुबंध भी कहा जाता है, लण मध्य तुत संज्ञक, मैंने आपको बताया था। अर्थात अनुबंध और इत पर्यायवाची है। प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए जो इत संज्ञक वर्ण हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, प्रत्याहार बनाने। जैसे ड़ा और आ को लिए ना, अण बन गया, का और आ को लिए तो अक बन गया। ठीक है ना। लेकिन सार्थक का ही जो है ना प्रत्याहार बनेगा, ये नहीं कि जैसे अभी आप देखेंगे 41, कुछ पाणिनि ने 41 प्रत्याहार बताया है, कुछ ने 42, कुछ 43, कुछ 44, ऐसा भी बताते हैं। इससे अधिक क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी जरूरत है बस उतनी ही चीज, निरर्थक चीजों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। खैर आगे देखिए, प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गणना में इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। मैंने आपको बताया था, अण हमने प्रत्याहार या अच प्रत्याहार बताया, तो चा की गणना नहीं हुई है। ठीक है, चा को हमने नहीं गिना है। या उसके अंतर्गत जैसे आयुड़ा, रील, रिक, तो ये का हो गए, ड़ा हो गए, ङा हो गए या चा हो गए, जो इत संज्ञक वर्ण हैं, इनको काउंट नहीं किया जाता है, इनको नहीं गिना जाता। ये मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूं, क्योंकि आप इसको जो है ना दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। जैसे अण एक प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार में 3 वर्ण है, आ ई उ, और इसमें ड़ा इत संज्ञक वर्ण है, मतलब अंतिम जो व्यंजन हलंत व्यंजन है उसको अंतिम वर्ण को अंत वर्ण ही कहते हैं, और यह इत संज्ञक नाम वाला है, तो कह रहे हैं यह इत संज्ञक वर्ण है और यह जो है नहीं गिना जाता। माहेश्वर सूत्रों में अब देखेंगे हयवरट और हल। माहेश्वर सूत्रों में हकार की गणना दो बार की गई। क्यों की गई है भाई, प्रश्न उठना चाहिए ना। 5वें सूत्र हयवरट एवं 14वें सूत्र हल में हा वर्ण आया है। अट और शल प्रत्याहार में वर्ण को शामिल करने के लिए तथा अरहेण और अधुक्षत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए माहेश्वर सूत्रों में हकार का ग्रहण 2 बार, मतलब 2 बार हकार आया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ड़ा भी इत संज्ञक जो ड़ा वर्ण है वह भी 2 बार आया है। इसी प्रकार माहेश्वर सूत्र में ड़ा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, एक बार आई उड़ा में और दूसरी बार लण में आया है। ठीक है ना। तो लण तो आपका ड़ा भी 2 बार आया है। ठीक है। अब आइए व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहते हैं।
अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते या ना बोले जा सके। व्याकरण में शुद्ध वर्णों को हलंत के साथ लिखा जाता है। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्णों को हलंत के साथ लिखा, जैसे क च ट त प लिखा है ना, तो सबके नीचे हलंत लगा है। ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है और ये अर्धमात्रिक समय लगता है इनके उच्चारण में, वो आगे मैं बताऊंगा। इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। व्यंजन को हल भी कह जाते हैं, मैंने आपको बार बार बताया। हल एक प्रत्याहार है, चूंकि व्यंजन वर्णों, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं, इसको हल प्रत्याहार है और इसी को व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 मानी गई है। अब आइए व्यंजन के प्रकार देखते हैं। व्यंजन मुख्य लिखा है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों माहेश्वर सूत्रों में परिगणित हैं। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, एक चौथा जो है संयुक्त व्यंजन कहा गया है, लेकिन यह माहेश्वर सूत्रों में इसकी गणना नहीं है, मतलब यह परिगणित नहीं होता। तो इसलिए यदि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत ही पूछा जाए तो व्यंजन के 3 है और वैसे मोटा मोटा 4 है। अयोगवाह एक आता है आपका, तो वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं। एक अनुस्वार है, विसर्ग है, जीवामूली, उपध मानीय, ठीक है ना। वर्णमाला में तथा माहेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहे गए। अब अयोगवाह वर्ण आपके 4 हैं और कौन कौन से हैं देख लीजिए। अब अगला सूत्र है हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम, हल अंत्यम, ठीक है ना। अर्थ क्या है? हलंत्यम आपने कह दिया ना कि अंतिम हल। अंतिम हल क्या है? किसमें अंतिम हल? भाई ये अंतिम हल मतलब ये अंतिम व्यंजन किसमें? तो वह उत्तर आचार्य देते हैं कि उपदेश में अंतिम हल, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश में, ठीक है ना, हलंत्यम जब आप कहेंगे तो इससे क्या निकल गया है? कह रहे हैं उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश में जो अंतिम हल, अंतिम व्यंजन है वह इत संज्ञक होता है, अर्थात उसका इत नाम होता है, ठीक है। उदाहरण में जैसे आई उड़ा में ड़कार की तथा आई और च जो बोलते हैं उसमें चा में चकार की इत संज्ञा होती है, ठीक है ना। जैसे ऐच बोला, ठीक है ना, तो इसमें चा की इत संज्ञा हो गई, या आई औ और जो चा आया, जैसे आई उड़ा में ड़ा और आई औ चा है तो चा की इत संज्ञा हो गई। अर्थात उपदेशावस्था में, मतलब उपदेश के अवस्था में जो अंतिम हल अर्थात व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है, वह इत नाम वाला होता है। आगे बताएंगे कि तत्सलोपा उसका लोप। जैसे सुप टाप डाप चाप गीश प्रत्ययों में पा की, गीन प्रत्यय में ना की और गीश प्रत्यय में मूर्धन्य शा की इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। इर इत संज्ञा वाच्या, धातु में स्थित इर की इत संज्ञा होती, जैसे मिदिर भिदिर छिदिर भिदिर विजिर निशिर शुचिर। मतलब इस प्रकार से यदि धातुओं में जो रा इत संज्ञक वर्ण है उसकी भी इत संज्ञा होती है, ये धातु में इसे इरित कहलाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि यह उपदेश क्या है? हम पहले तो हलंत्यम कहा गया, फिर आपसे वृत्ति में कहा गया उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश में वर्तमान अंत्य हल इत संज्ञक हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है? उपदेश क्या है? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। आइए, उपदेश का अर्थ है आद्योच्चारण, आदि में उच्चारण। आद्योच्चारण का अर्थ है आदि में उच्चारण। आद्य शब्द का अर्थ है यहाँ प्रथम नहीं है, ध्यान रखिएगा। आद्य शब्द का अर्थ है प्रथम नहीं है, बल्कि इसके द्वारा आदि आचार्यों, शिव को भी आचार्य के रूप में ही कहीं कहीं माना गया है, इसलिए मैंने शिव भगवान शिव को भी रख लिया है, ठीक है ना। इसलिए आदि शब्द का अर्थ प्रथम नहीं है, पहला नहीं है। इसका अर्थ है आदि का कि जो कौन थे? जो आदि आचार्य थे, मतलब जो पहले के आचार्य थे, उनके द्वारा जो बात कही गई उसको उपदेश कहा गया है। तो यह बल्कि इसके द्वारा आद्य आचार्यों शिव, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि का ग्रहण होता है। यहाँ आद्य कहने से पाणिनि मतलब शिव भगवान के निकला था, इनको भी आचार्य के रूप में ही गणना करते हैं। अगर शिव को छोड़ भी दिया जाए तो फिर भी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसे उपदेश कहते हैं। और आद्य शब्द का मतलब है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि,
शु भी जोड़ सकते हैं। इनका उच्चारण, इनके द्वारा जो कहा गया है, जो बताया गया है, बोला गया है, वही उपदेश कहलाता है। आप समझ गए ना उपदेश का क्या अर्थ है, आद्य का क्या अर्थ है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिनका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया है या प्रथम बार कहा है, उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। पतंजलि का एक कथन है, अब क्या कथन है वह देखिए, बड़ा सुंदर कथन है कि धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्यलिंगानुशासनम, धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः, आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अब किनको किनको उपदेश कहा जाता है वह देखिए। धातु पाठ, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में यह लिखा है कि भाई किसको किसको उपदेश आप कहेंगे। आद्य से पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और शिव को भी लिया जाता है, भगवान शिव को। तो इनको आद्य कहा गया है और इनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसे उपदेश कहा गया है। तो वह उपदेश क्या हो सकता है, वह कहा क्या गया है, तो धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, लिंगानुशासन, ठीक है ना, ये सब पाणिनि के द्वारा है। फिर आगम, प्रत्यय, आदेश, वार्तिक, ये सब उपदेश कहे गए हैं, ठीक है ना, इन्हीं सब को उपदेश कहा गया है। ध्यान रखिए, उपदेश में हो ऐसा इसलिए कहा गया है कि जैसे सोम सूत्र शब्द के अंत में तकार हल वर्ण है, चूंकि यह उपदेश अवस्था में नहीं है, अतः इसकी संज्ञा नहीं होगी। 14वें सूत्र हल में लकार की संज्ञा किए बिना हल प्रत्याहार नहीं बन सकता, ठीक है ना, हल प्रत्याहार के बिना हलंत्यम सूत्र नहीं बन पाता। इस प्रकार इतरे तराश्रय दोष उपस्थित हो जाता। इसके निवारणार्थ प्रस्तुत सूत्र में हल पद में षष्ठी तत्पुरुष समास माना गया है, जैसे यथा हस्य ला हल, पुनः हलचा हल, ठीक है ना। भाव यह है कि हा के समीप ला की संज्ञा होती है, इस प्रकार अर्थ होकर प्रत्याहार वाले हल सूत्र के लकार की संज्ञा होकर हल प्रत्याहार बन जाता है, ठीक है ना। उपदेश अवस्था में अंत ला तथा हल की संज्ञा होती है, इस प्रकार पहले हल के लकार की संज्ञा करके हल प्रत्याहार बना दिया जाता है। आइए, अब मैंने कहा ना हलंत्यम जो था उसमें तस्य लोपा अगला आया, तस्य लोपा। एक है आदर्शनम लोपा, करें विद्यमान का आदर्शन होना क्या है, विद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञक होता है, ठीक है ना, जो दिखाई ना, आदर्शन करते हैं ना दिखाई देना, यह इनका अर्थ है, ठीक है, कि विद्यमान का ना दिखाई देना लोप होता है। जैसे आप देखते हैं ना कि हमने आदर्शन का अर्थ सुनाई ना देना किया है, तो इसका कारण है कि शब्दानुशासन या अर्थ या शब्दशास्त्र व्याकरण में इस शब्दों के साधु असाधु गलत होने, साधु असाधु मतलब ठीक या गलत होने का विवेचन है, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, सीधा आइए तस्य लोपा पर। तस्य लोपा का अर्थ है तस्येतो लोपः स्यात्, ड़ा दयो ड़ाद्यर्थ, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तस्येतो, तस्य माने उस किसका, उत इत संज्ञक वर्ण का लोप, जो हलंत्यम है, जो अंतिम व्यंजन हलंत व्यंजन वर्ण है, उसका तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ड़ा आदि अण आदियों के लिए, ठीक है ना, ड़ा आदि अण आदियों के लिए तात्पर्य है कि जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। यथा जैसे अण प्रत्याहार देखिए, यहाँ अण एक प्रत्याहार है, इसके अंत वर्ण ड़ा की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तत्स्य लोपः सूत्र से उसका लोप कर दिया जाता है, अर्थात ऊपर कहे गए 7 सूत्रों से इनकी भी इत संज्ञा, ऊपर मतलब जो इत संज्ञा के सूत्र होते हैं उसके लिए मैंने लिख दिया था, ठीक है ना, उससे कहा गया है, और उन 7 सूत्रों का इससे तस्य लोपा से लोप हो जाता है। ये बात रही। अब ये 14 सूत्र देखेंगे, इनका सबका अपना प्रयोजन है कि जैसे आयुड़ा, तो इसमें ड़ा नहीं है, आयु, इन 3 वर्णों का उपदेश करके आचार्य ने अंत में ड़ा प्रत्याहार या ड़ा व्यंजन वर्ण, इत संज्ञक व्यंजन वर्ण या अनुबंध जोड़ा है। तो प्रत्याहार सूत्रों में या शास्त्र में अन्यत्र प्रयुक्त अनुबंधों की पाणिनि ने क्या किया है, इत संज्ञक, इन्होंने
पहले अध्याय के तीसरे पाद से के दूसरे सूत्र से 9 सूत्र तक इत संज्ञा सूत्रों का वर्णन किया है। इत संज्ञा का फल क्या है? लोप करना। इस प्रत्याहार सूत्र से केवल एक प्रत्याहार अण, मतलब जो ये अण है जोड़ा है, यह अण जो है मतलब करेंगे, यह जो प्रत्याहार सूत्र से केवल एक ही प्रत्याहार, वह भी अण की सिद्धि होती है। अण प्रत्याहार की आवश्यकता उरण रपड़ तथा केण आदि सूत्रों में होती है। ठीक है ना। वर्ण उच्चारण या वर्णोच्चारण शिक्षा आदि ग्रंथों में अकार का संवृत्त प्रयत्न बताया गया है। ठीक है ना। जब जैसे पाणिनि शिक्षा इत्यादि जो ग्रंथ हैं उसमें जो ह्रस्व आ है उसका मतलब जो है आकार का जो संवृत्त प्रयत्न, जब आप आगे पढ़ेंगे ना यत्न कितने 2001 अभ्यंतर एक वाय होता है, तो जब आपको संवृत्त विवृत्त ईषद वृत्त इत्यादि मतलब ये सब पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ आकार को संवृत्त प्रयत्न बताया गया है। परंतु शेष सभी स्वरों का आदि ग्रंथों में शेष सभी स्वरों का विवृत्त प्रयत्न होता है, मतलब इस ह्रस्व आ के बाद सारा का विवृत्त होता है। तब आकार और आकार का प्रयत्न भेद होने से इनकी सवर्णता, मतलब ये दोनों आज सेम हैं, यह सिद्ध नहीं होता। तो इसके लिए क्या किया गया? फलतः अका सवर्ण दीर्घा सूत्र की प्रवृत्ति निम्नलिखित स्थल पर नहीं होगी। अगर इन दोनों में सवर्णता ये समान वर्ण नहीं है, ठीक है ना, तो अका सवर्ण जो हमारा अका सवर्ण दीर्घा सूत्र है, यह जो है मतलब इनमें क्या दीर्घ संधि नहीं हो पाएगी। देखिए तत्रागमनम यह जो है सब नहीं हो पाएगा। तो इसके निवारण के लिए आचार्य ने आयुड़ा सूत्र में विवृत्त प्रयत्न वाले का पाठ किया है। ठीक है ना। यहाँ पर संवृत्त ना होकर विवृत्त है, ध्यान रखिएगा, ताकि विवृत्त आकार और विवृत्त आकार की सवर्णता सिद्ध हो जाए, दोनों की सवर्णता सिद्ध हो जाए। ठीक है ना। फिर अगला है रील रिक। रील री इन दो का तो काउंट हो नहीं, इन दो वर्णों का उपदेश करके का अनुबंध जोड़ा गया है। इनसे 3 प्रत्याहार बनते हैं और वहां पर रा से एक अकेला अण जो है अकेला ही प्रत्याहार बना। यहाँ 3 बने, अक इक एवं उक का निर्माण हुआ है। ये प्रत्याहार निम्नलिखित सूत्रों में चरितार्थ होते हैं। अका सवर्ण दीर्घा, इको गुण वृद्धि, उगितस्य। इसी प्रकार अन्य भी हैं, उनको आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए उन पर मैं विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एवं का देख लीजिए, इनसे 2 प्रत्याहार यहाँ बना रहे हैं, इन 2 वर्णों का उपदेश करके अंत में ङा एंग ओंग केवल एक प्रत्याहार, यहाँ पर एवं जो ये अपना सूत्र है, यहाँ से एंग एक ही प्रत्याहार बनता है, इंगी पर रूपम के लिए। आई औच देखिए 3 बना है। ठीक है ना। हाइवरट है, लण है, इससे 3 प्रत्याहार बन गए, अण इण यण। अब ये मैं तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। देख लीजिए, अब एक है प्रश्न कि आयुड़ा में जो अण है, इन सूत्रों में एक ही अनुबंध ड़ा किस लिए है? इसका समाधान है कि अनुदित सवर्ण चा प्रत्याहार सूत्रस्थ अण के द्वारा लण प्रत्याहार वाला ड़कार लिया जाता है। ठीक है। शेष स्थलों पर अण प्रत्याहार में आयुड़ा सूत्रस्थ ड़कार लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हैवरट तथा हल इन 2 सूत्रों में हवर्ण का उपदेश प्राप्त होता है। हैवरट सूत्र में हावर्ण का ग्रहण अट अश इण अश अण व अम प्रत्याहारों के लिए है। यदि हवर्ण का पाठ हैवरट सूत्र में नहीं होगा तो पूर्वोक्त अट आदि प्रत्याहारों के कार्यस्थलों में अव्याप्ति दोष उपस्थित हो जाएगा। ये महाभाष्य में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आचार्य पाणिनि ने पूर्वोक्त जो 14 सूत्र हैं, उन सूत्रों में वर्णों का उपदेश किया गया। सर्वप्रथम 4 सूत्र स्वर्ण वर्णों का उपदेश किया गया, मतलब कहा गया है, जिनमें प्रथम 3 मूल स्वरों का है, तत्पश्चात कृत्रिम मतलब मिश्रित स्वरों का है, तथा अंत में 4 संध्याक्षर का उपदेश है। 3 गुण एवं वृद्धि संज्ञाओं की दृष्टि से प्रथम ए ओ का तत्पश्चात आई औ का उपदेश किया गया है। ठीक है ना। जो तीसरे और चौथे सूत्र में आप देखेंगे वहाँ पे गुण और वृद्धि संज्ञा। स्वर वर्णों के पश्चात 10 वर्ण सूत्रों में व्यंजन वर्णों का उपदेश किया गया है, मतलब व्यंजन वर्णों को कहा गया। इनमें सर्वप्रथम अंतस्थों का उपदेश है। अंतस्थों में हकार का पाठ अट आदि प्रत्याहारों में किया गया है।
अंतस्थ वर्णों के पश्चात आचार्य ने वर्गीय, आप ना जैसे कवर्ग चवर्ग इत्यादि वर्गीय वर्णों का उपदेश क्रम से किया है। प्रथम पंचम चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम वर्णों का उपदेश किया गया है। 11वें सूत्र में चाटाता इन 3 अघोष अल्प्राण वर्णों का ग्रहण छव प्रत्याहार के अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार गणनम में वर्गीय क्रम को तोड़कर ngम प्रत्याहार के लिए nga तथा मा का आरंभ में पाठ किया गया है। घोष महाप्राण ध्वनियों को का 2 सूत्रों में पाठ किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य मैं व यंग आदि प्रत्याहार बनाना है। ठीक है ना, ये अन्य चीजें हैं, इनको देख लीजिएगा। प्रत्याहार संस्कृत व्याकरण में पाणि मुनि ने स्वयं 42 प्रत्याहार कहा है। 42 प्रत्याहार पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में व्यवहृत भी है। कुछ विद्वान जो रा को प्रत्याहार मानते हैं उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 44 है। जो प्रत्याहार नहीं मानते हो 43 मानते हैं कुल प्रत्याहारों की संख्या। प्रत्याहार निर्माण विधि तो अष्टाध्यायी में प्रकृत सूत्र प्रत्याहार साधक संज्ञा सूत्र प्राप्त होता है। इसका अर्थ है प्रत्याहार का आदि वर्ण और इत संज्ञक अंत, मतलब जो अंतिम वर्ण है, इनको लेकर जो है प्रत्याहार बना जाता है। प्राचीन व्याख्याकार रा प्रत्याहार स्वीकार नहीं करते। पतंजलि प्रभृत के मत में 41 प्रत्याहार है, वही जो पाणिनि को करें। वर्ण के साथ मिलकर अपने स्वरूप तथा मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है। ठीक है ना, वर्ण के साथ मिलकर अपने स्वरूप जो प्रत्याहार बनाया जाता है वह आदिरंत्यन सहेता, ये आपका प्रत्याहार संज्ञक जो है सूत्र है। यहाँ मैंने बताया है कि जैसे अण प्रत्याहार है तो इसका आदि वर्ण आ है, इसका अंत वर्ण ड़ा है, तो जिसकी इत संज्ञा है। ड़ा की इत संज्ञा, ड़ा जो है इत संज्ञा है। अकार और ड़कार के मध्य जो आ से ड़ा लेकर ड़ा तक जितने भी वर्ण हैं उनकी भी गणना होती है। मतलब वो अपने स्वरूप का जो आरंभिक वर्ण है वह अपना ज्ञान करा के साथ साथ अपने और अंतिम वर्ण के जो मध्य में भी वर्ण उपस्थित हैं उनका भी बोध कराता है, ज्ञान कराता है। तो यहाँ देखिए अकार और अकार के मध्य 2 वर्ण हैं ई उ। इस प्रकार अण प्रत्याहार आदि वर्ण अकार तथा मध्य स्थित वर्णों ई उ का बोध कराता है। भाव यह है कि अण के द्वारा अकार, इकार और उकार इन 3 वर्णों का ग्रहण होता है। ठीक है ना। एक परिभाषा है कि प्रत्याहारेष्विताम न ग्रहणम, अर्थात प्रत्याहारों के ग्रहण में इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। यथा अक प्रत्याहार में आद्यंत्यन संहिता के द्वारा आ, ई, उड़ा, री और री इन 6 वर्णों का ग्रहण होना चाहिए, परंतु प्रत्याहार के विषय में इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। बार बार मैं बता रहा हूँ, इस परिभाषा के द्वारा अक प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण ड़ा को छोड़कर शेष 5 वर्ण आ, ई, उ, री ही आते हैं। ठीक है, ये देखिए 41 यहाँ पर मैंने जो है प्रत्याहार हमने आपके साथ लिख दिए हैं, चाहे अण हो, अक हो, अच हो, अट, अण, अम, अश, अल, इक, इच इत्यादि सब हमने लिख दिया है। इसके अतिरिक्त चय अम तथा चय ये 2 प्रत्याहार भी पाणिनि व्याकरण में प्रयुक्त होते हैं। अनुबंधों के आधार प्रत्याहारों की सूची ये दी गई है, यहाँ देख लीजिए सूत्रवत मैंने दिया है सारा अनुबंधों के बिना। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने लायक नहीं है, तो इसको आप लोग जो है अपने से पढ़कर जहाँ समझने में दिक्कत हो वो आप सब पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो मित्रों, ये आज का आपका विषय रहा और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। और जहाँ पर दिक्कत हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर या किसी भी प्रकार से मैं फ़ोन भी करके व्यक्तिगत रूप से इन समस्याओं को साझा कर सकते हैं, इनका निवारण त्वरित किया जाएगा। और आपकी जो भी परीक्षाएँ, चाहे वो अभी RPSC का भी आया हुआ है, इधर बंगाल सेट का भी है, जेट का भी है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन में इत्यादि के लिए होता है, तो वहाँ पर सभी के लिए जो है यह बहुत ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है हमें भेजते रहिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत